जैसे जैसे सर्दियां नज़दीक आएंगी आपके जेड का पौधा सूखने लगेगा, इसकी पत्तियां पीली होने लगती हैं और सर्दियों में अक्सर जेड का पौधा ख़राब भी हो जाता है। आज के वीडियो में जो उपाय मैं बता रही हूँ ये आने वाले सर्दियों तक, जनवरी फरवरी तक आपके जेड के पौधे को सुरक्षित रखेगा। आपका पौधा सूखेगा भी नहीं और पत्तियाँ पीली भी नहीं होंगी। और ये जो खाद है ये अभी से लेकर के दिसंबर तक आपको देना होगा। आजकल मैं जो भी वीडियो बता रही हूँ आपको आने वाले समय के अकॉर्डिंग ही उस वीडियो में उपाय बता रही हूँ। तो यदि इन उपायों को आप करेंगे तो सर्दियों में कभी भी आपके प्लांट्स ख़राब नहीं होंगे। जेड की कटिंग यदि लगाना चाहते हैं तो अभी भी इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाएगी। वैसे साल में 2 बार जेड की कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो होती है, जुलाई अगस्त सितंबर में और फरवरी मार्च में, और यही दोनों इनके ग्रोथ का भी टाइम होता है। जेड के स्टेम को मोटा बनाने के लिए ये जो खाद है ये बहुत हद तक आप कह सकते हैं कारगर है, पावरफुल है। तो इस खाद को ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए ज़रूर दीजिए। खाद के बारे में बताने के पहले जेड से रिलेटेड एक छोटी सी जानकारी ब्रीफ आपको दे देती हूँ, ताकि जो लोग न्यू गार्डनर हैं, जो जेड का पौधा लगा रहे हैं, वो इन बातों का पहले विशेष ध्यान रखें कि जेड का यदि न्यू पौधा है, आप नर्सरी से लेकर आ रहे हैं, तो हमेशा 6 इंच के कंटेनर में लगाइए और जो सॉइल मीडिया है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। दूसरी चीज़, यदि किसी को ये लगता है कि जेड को ज़्यादा पानी नहीं देना है और शेड में ग्रो करना है, तो ये दोनों ही मिथ है, दोनों ही चीज़ें गलत हैं। जेड को भी डेली पानी चाहिए और ओवर वाटर से बचाना है। दूसरी चीज़, जेड के पौधे को शेड में नहीं ग्रो किया जा सकता। आप हमेशा इसे सेमी शेड में या ऐसे जगह पे जहाँ सुबह की 2-3 घंटे की धूप आती हो आप ग्रो करेंगे। सिर्फ मई जून जुलाई की गर्मी में बचा कर रखना होता है, क्योंकि जेड कई बार उस समय में सूखने लगता है। लेकिन दिसंबर वाली जो धूप होती है, यानी कि अभी से लेकर के फैब तक, आप इसे पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं। जेड को यदि आप शेड में रखते हैं तो ये जो स्टेम मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्टेम के पत्तियों के बीच में गैप आता है, और इसमें देखिए गैप नहीं आया है। तो यदि आप शेड में रखते हैं तो जेड की पत्तियां जो हैं वो दूर दूर दिखाई पड़ने लगती हैं और स्टेम पतली सी हो जाती है। तो इसका एक ही तरीका है कि इसको आप रोटेट करते रहिए। यदि एक तरफ से धूप लग रही है तो दूसरे तरफ से भी धूप लगे, ये मेक श्योर कीजिए, और इसे 2-4 दिनों पर आप रोटेट करते रहें। जेड के पौधे को हमेशा पोटेशियम युक्त खाद और कैल्शियम युक्त खाद चाहिए, जिसके लिए कि आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे मैं बताती भी रही हूँ, लेकिन अभी जो चीज़ बता रही हूँ ये लॉन्ग लास्टिंग है, 2-3-4 महीने तक आपके पौधे को संभाल कर रखेगा। और ये है बोन मिल। बोन मिल बहुत आसानी से नर्सरी पर मिलेगा, ऑनलाइन भी मिल सकता है। ऑनलाइन से लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, आपको ओरिजिनल चीज़ मिलेगी। ये जो बोन मिल है ये जेड के पौधे के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए भी सही है। और दूसरी चीज़, बरसातों के बाद यदि कोई परफेक्ट खाद आप ढूंढ रहे हैं कि कौन सा खाद दें, तो जो जेड के पौधे की ग्रोथ भी तेज करे, पत्तियों को सूखने से भी बचाए, और साथ ही साथ पत्तियों पर किसी प्रकार के मिलीबग्स वगैरह का अटैक ना हो, तो यदि पौधा स्वस्थ रहता है और आप कैल्शियम युक्त खाद दे देते हैं तो जेड की पत्तियां हमेशा बड़ी बड़ी और चमकदार निकल के आती हैं। तो बोन मिल 1 चम्मच यदि 6 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में मंथ में 1 बार देते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपके जेड के पौधे को मिल जाएंगे। दूसरी जो चीज़ है ये आप हर एक 3 महीने पर करेंगे, और यह है चौक। ये लिखने वाला चौक होता है जो 20 रुपीज़ के 10 पीस आपको बहुत आसानी से स्टेशनरी के शॉप पर मिल जाएगा। इसे आप कूट कर पीस कर पाउडर बना करके भी दे सकते हैं, या फिर इस तरीके से 1 इंच के टुकड़े को 6 इंच वाले गमले में दबा देना है। ये इजीली सॉल्युबल नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे ये मिट्टी में मिलता है, लेकिन मैंने बहुत सालों के एक्सपीरियंस में देखा है कि इसका बेटर रिज़ल्ट मिलता है। आज से 2-3 साल पहले भी किसी वीडियो में मैंने आपको बताया था, और ये वही जेड के पौधे हैं। तो ये जब आप सॉइल में दबा देते हैं तो मैंने देखा है कि इसका रिज़ल्ट बेहतर मिलता है। ये धीरे धीरे मिट्टी में घुलता जाता है, जितनी बार आप पानी देते हैं 3 से 4 महीने में ये बिल्कुल सॉइल में ही मिलने लगता है। फिर आप 3 महीने के बाद इस प्रोसेस को रिपीट कर लीजिए। देखिए मेरे जेड की स्टेम इतनी मोटी इसलिए हो रही है क्योंकि इसकी जड़ों के पास एक कैल्शियम युक्त खाद मैं हमेशा डालती रहती हूँ। तो स्टेम को मोटा करने का ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगला जो तरीका है ये आपको
ये घरेलू तरीका हर एक महीने अपनाना है और ये है चाय पत्ती। ये वो चाय पत्ती है जो चाय बनाने के बाद चाय पत्ती को छानकर हम फेंक देते हैं, उसको धोइए, सुखाइए और एक एक चम्मच हर एक महीने आप अपने पौधे को दीजिए। अभी ये ड्राई हुआ नहीं है, मैं दिखा रही हूँ, सिर्फ वॉश करके धूप में मैंने रखा है। अब इसके इतने फ़ायदे होंगे कि सॉइल को भी गुणवत्ता मिलेगी, यानी पोषक तत्व मिलेगा, और पत्ते भी लश ग्रीन और बड़े बड़े चमकदार होंगे। आप कॉफ़ी भी 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफ़ी में पोटेशियम की बहुत अच्छी मात्रा होती है। आधा चम्मच कॉफ़ी 1 गिलास पानी में घोलिए और डायरेक्टली सॉइल में डाल दीजिए। इससे मिट्टी को तो पोषक तत्व तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आप देखेंगे जेड के पौधे पर ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। और ऐसे यदि आप इन खाद का इस्तेमाल करते रहेंगे तो जेड के पौधे को सर्दियों में सूखने से बचा सकते हैं। आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा चूना भी मिला सकते हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके काफ़ी अच्छा एक रिच पोषक तत्व बनता है आपके जेड के पौधे के लिए, जो आपको हर एक महीने यदि आप देते हैं जेड में तो आप बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे। जेड को जंगल सा घना बनाने में ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। अब आप यदि ये सोच रहे हैं कि इन सब का इस्तेमाल क्या एक साथ करना है, नहीं, कोई भी खाद एक समय में एक ही खाद देना होता है। दूसरे खाद के लिए आपको 10 to 15 डेज वेट करना होता है, फिर खाद देना होता है, क्योंकि खाद जब आप सॉइल में डालते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए भी टाइम चाहिए। लगातार एक पर एक 1 by 1 यदि आप खाद देते जाते हैं तो उसका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। जब भी खाद दीजिए पौधे को अच्छे से पानी दे दीजिए और धूप में रख दीजिए। जेड के पौधे को घना बनाने का ये भी एक तरीका है कि टिप के पास से 1-1 इंच आप कट कर दीजिए। कट करने का समय जो है जुलाई से सितंबर तक है या फिर फरवरी मार्च में कर सकते हैं। वहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और आपका पौधा घना हो जाएगा। जेड के पौधे पर कभी कभी मिलीबग्स का भी अटैक होता है, जिसके लिए जो फंजीसाइड आप अपने सभी पौधों को देते हैं वही दिया करें। साफ फंजीसाइड या किसी भी प्रकार के फंजीसाइड या नीम ऑयल को पानी में डाल करके 1 चम्मच शैम्पू या डिशवॉश सोप डाल करके अच्छे से जेड के पौधे पर स्प्रे कीजिए मंथ में एक बार, जिससे कि आपके पौधे की पत्तियों में चमक भी आएगी, कोई नुकसान भी नहीं होगा और आपका जो पौधा है वो फंगस फ्री भी रहेगा। जेड के पौधे के लिए मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, धूप बहुत ही ज़रूरी है। तो इस पौधे को अपने घर में इस तरीके से आप सूखने से बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए यदि आप कॉपी नहीं कर पा रहे हैं लिंक को, तो आप टेक्स्ट करेंगे तो डायरेक्टली आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप खरीद सकते हैं। फेसबुक पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।